सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, इस ब्रह्म बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उपस्थित सभी सुंदर साथ परमधाम के लाडली आत्मा सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। खुलासा ग्रंथ है, प्रकरण 1 है और चौपाई नंबर 94 में हम लोग चिंतन कर रहे थे। जब खुली मुसाफ मार्फत तब हुआ बेबरा रोशन, खेल भी हुआ जाहिर और खेल भी हुआ जाहिर, हुए जाहिर बका मोमिना, हुए जाहिर बका मोमिना। प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, इसे खेल बनने के पश्चात शास्त्र भी आया और संसार में अवतारवाद भी हुए और गुरु भी बहुत हुए। ज्ञान का उदय हुआ और ज्ञान में भी पहला ज्ञान का खेल हुआ, फिर ज्ञान का खेल हुआ, फिर विज्ञान का खेल। ये सब परिचय कराते हुए श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु इस खुलासा ग्रंथ में खुलासा कर रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना है और खेल का परिचय लेना है। तो उसी टॉपिक पर चल रहा था। जब खुली मुसाफा मार्फत, मार्फत का अर्थ होता है पूर्ण पहचान, और वेदों में ज्ञान का दर्जा बताते हुए कहा है कि पहला कर्म कांड का मजल है, उसके बाद उपासना कांड है। लक्ष्य भी वैसे ही दिया हुआ है। लक्ष्य भी वैसा ही है। इधर चेतन का विकास के लिए जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि करके दिया, आम खास खासल खास करके बताया। और इधर में लोकालोक का प्रसंग दिया कि कर्म उपासना, कर्म का स्वर्ग कॉन्सेप्ट दिया, उपासना का वैकुंठ कॉन्सेप्ट दिया, और ज्ञान में ले जा करके थोड़ा सा ज्ञान का मजल में थोड़ी सी बारीकी बात रख दी, लेकिन खुलासा नहीं हुआ। और मार्फत तो बस शब्द ही था। उसके बाद फिर धरती में इसी चीज को समझाने के लिए कुरान में भी शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत करके कहा। वेदों में कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान करके कहा। फिर उसके बाद अवतार के रूप में आ गए। फिर 24 अवतार का कॉन्सेप्ट आया। उसमें राम अवतार और कृष्ण अवतार करके आया। फिर उधर ऋषियों का भी आया। फिर ऋषियों में भी परमात्मा का परोक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन करके आए। पैगंबरों में भी ऐसे ही आया। 1.25 लाख पैगंबर भी शुरू का जो पैगंबर है, उनको संसार में ज्ञान देने के लिए दर्जा अनुसार का ज्ञान देते गए। सामने वालों का कितना ताकत है, कराने वाला सब परमात्मा है। फिर इस तरह से सृष्टि क्रम महामति प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में बताया। तो अब आ गया समय तारतम्य का, और आज हम युग में से 28वें कलयुग में हैं। और 28वां कलयुग बोलने के बाद लोकेशन होता है ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा होना,
फिर उसके बाद सतत द्वापर कली 1000 बार बीतना तो ब्रह्मा जी के एक दिन होता है। उसमें से अभी 28वां त्रेता भी सतयुग बीता, 28वां द्वापर बीता और 28वां त्रेता द्वापर गया, अभी 28वां कलयुग का भी हमारा लोकी समय। तो फिर भविष्य वक्ताओं ने भी भविष्यवाणी लिखी हुई है, उसको भी देखना है। पैगंबरों में मोहम्मद ने भविष्यवाणी बोला कि मोहम्मद जाने के 10वीं 11वीं 12वीं सदी में बहुत बड़ा कार्य होने वाला है सृष्टि में। तो वो समय निकल रहा है, महामति प्राण नदी का समय वही रहा है। इसलिए उन्हें कुरान को अपने आगमन के विषय में, परमात्मा परम धाम जाहिर होने विषय में, प्राण जी ने कुरान को प्रत्यक्ष प्रमाण लिया और वेद शास्त्र को परोक्ष प्रमाण लिया। दोनों प्रमाणिक ग्रंथ है महामति प्राण जी सदगुरु महाराज यथार्थम आगमन के विषय में। तो उन्होंने तारतम ज्ञान, जैसे तारतम महामंत्र, तारतम का समझ, तारतम का ज्ञान, तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम करके बोला था, उसी बमोजिम सदगुरु महाराज के जीवनी से पकड़ में आता है कि अच्छा वो भविष्यवाणी का सांकेतिक भाषा अब आ गया समय। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज द्वारा जब गीता का उत्तम पुरुष और वेदों का अक्षरातीत शब्द से ये क्लियर हुआ कि ये ब्रह्मांड अक्षर पुरुष सपना का है, अक्षर का सपना है, और अक्षर जागृत में अपने आप तटस्थ हैं, और अक्षर और अक्षरातीत ये दो पुरुष और दो स्थान अखंड वर्तमान है, और जीवों को उसी अवस्था में स्थापित होना, ये तारतम्य ने बताया। अब क्या हुआ, तारतम्य लेकर के सदगुरु महाराज के पास जब सृष्टि का महाकारण स्वरूप श्री राजी महाराज प्रकट हो गए, तो ऐसा हुआ कि सब कुछ सृष्टि का मार्फत खुल गया। सृष्टि का मार्फत खुलना ही यहाँ पर जब खुली मुसाफ मार्फत। मुसाफ का अर्थ होता है वेद शास्त्र उपनिषद प्रामाणिक ग्रंथ। ब्रह्म सृष्टि खेल में आकर के संसार बनने का महाकारण बताने का ग्रंथ का नाम मुसाफ। मुसाफ बोलने से खाली उर्दू ने उर्दू शब्द प्रयोग किया करके खाली कुरान पक्ष में जा करके, कते पक्ष में जा करके कुरान ही मुसाफ नहीं है। प्राण जी की शब्दावली में, प्राण जी के शब्दावली में वेद भी मुसाफ है और कुरान भी मुसाफ है। प्राण जी के लिए कुरान भी वेद है और पुराण भी वेद है। पर ब्रह्म के सामने में शब्द का झगड़ा नहीं है। ज्ञानियों के अंदर जल भी वही वाटर है, वाटर भी वही जल है। वहां पर अर्थमच्छे अजवास प्राण जी का मंत्र है। अर्थ से देखो वो एक है। तो जब खुली मुसाफ मार्फत, वेद कतेब का मार्फत जैसे खुला, मार्फत क्या, पूर्ण पहचान, अर्थात सृष्टि का महाकारण जैसे ही खुला, तब हुआ बेबरा। बेबरा मतलब दूध का दूध, पानी का पानी, निर्णय होना। रोशन मतलब प्रकाश हुआ। बेबरा का ज्ञान हुआ। क्या, संसार में 3 सृष्टि है, आम खास खासल खास, उसके विषय में प्रकाशित हुआ। और खेल भी जाहिर, खेल भी हुआ जाहिर। मतलब ये सृष्टि कहाँ से बनी, क्यों बनी, इसका भी पता चल गया। किससे? तारतम्य ज्ञान, इलम लुदनी से।
उसके बाद हुए जायरा बका मोमिना, तब अखंड ब्रह्म धाम का अखंड ब्रह्मात्मा खेल में सुरता के रूप में आने के विषय में मोमिन जो है ब्रह्मात्मा, उनका असली घर पता चला। इतना पता चलते ही सृष्टि का महाकारण सब पता चला। और जो संसार के कुन्ना हो जा कहने पर, एवं बहुश्याम कहने पर उत्पन्न हुए जीव भी इतने खुश हुए, इतना खुश हुए, आहा हमको सृष्टि का महाकारण पता चल गया करके ये भी नाचने उछलने लगे और खुद बोलने लगे, हमको स्पष्ट नहीं बताने के कारण हम फंस रहे थे। जैसे संस्कारी परिवार में संस्कारी पुत्र या कोई भी समाज के ज्ञानी जनों का उनके बाल लीला, उनका किशोर लीला सुनने से, जो अभी तो 70-80 साल के हो गए, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हो गए, उनके जीवनी मैंने ज्यादा तो नहीं 30-35 महापुरुषों का जीवनी का पढ़ा हूं, और एक चीज उन्होंने मैंने पाया हो उनके जीवनी में कि उनके बाल्य अवस्था में ही उनको माता पिता या टीचर उनको जो गलती जब करते हैं तो गलती बता देने पर बहुत खुश होने का ऐसा उनका है। उनके बाल लीला में बहुत खुशी की अच्छा हुआ आपने बता दिया, समय में बता दिया, नहीं तो मैं इसी आदत से मैं क्या होता है, इस तरह से बहुत खुशी व्यक्त करते हैं। बच्चों में भी ऐसा संस्कार, उनके उन महापुरुषों के बच्चों के संस्कार को बोल रहा हूँ। वही पीछे जा करके बहुत बड़े महापुरुष समाज सेवी ऐसा हुए हैं। नेपाली में उसको कहा जाता है, होने बिरुवा को चिल्लोपात, न होने बिरुवा को खसरोपात बोलते हैं। बाल्यावस्था से लक्षण समझ में आता है। ये जीव के अंतस्करण का ही ये विकास क्रम है। जो आत्मा तो अजर अविनाशी है ही, और जीव जो है, जीवात्मा भी जो है वो स्वप्निक चेतना होते हुए भी उसका भी इंस्ट्रूमेंट जो है संसार में प्रस्तुत होने का, उनका भी अंतस्करण तो वही है। लेकिन उस चेतना का विकास के अनुसार परमात्मा की कृपा से उनको ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिलता है, साफ सुथरा हुआ। वो जल्दी अपनी गलती को देखते हैं और उनको सुझाव देने पर वो क्या संस्कारी होते आते हैं। तो इस तरह से महापुरुष का जीवनी देखते समय उनकी गलती बताने से वो नाराज नहीं होते हैं, खुश होते हैं और प्रण करते हैं कि अब हमारे से ऐसी गलती नहीं होगी। whereas कितने लोग जो है, ज्यादातर लोग झगड़ते हैं बच्चों से, उनको गलती बताने से, उनको कुछ सिखाने से, और सीखने के बाद फिर उनके पास जो अहंकार, ये सब जीव का धर्म है, मतलब उसी को विकास होना है। तो तारतम्य ये जो उदाहरण दिया हूं मैंने, एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण जो अपने घर में भी आपको बच्चों के संस्कार से पता चलता है। ये उदाहरण है पूरा गैलेक्सी में, पूरा सृष्टि क्रम में भी जो नारायण सृष्टि जो जीव उत्पन्न हुआ है, जीव को शास्त्र का असली बात, ब्रह्म सृष्टि खेल में आना और ब्रह्म सृष्टि द्वारा उनको विस्तार देना, अखंड कर देना, और दिव्य परम धाम का आनंद को उनके अंदर जाना, समझना, ये पा करके बहुत खुश हो जाते हैं। वो कोसते नहीं है किसी को, इतने खुश हो जाते हैं कि बस आज हमको वास्तविकता मिला। भले ही हम सपने के झूठे जीव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें जो झूठ से जो सत्य कर दिया ना,
ये खुशी सबसे बड़ी है, उनका ये अर्थ होता है। हमको झूठा कर दिया, हमको सपना कर दिया, हमको इतने दिन तक किया हुआ मेहनत हमारा पानी में गया, इस तरह से ब्रह्म सृष्टि को कोसते नहीं हो। जीव भी, उसका नाम है संस्कारी जीव, कोसते नहीं, खुश होते हैं। अच्छा हुआ कि ब्रह्म सृष्टि आ गई और हमको बता दिए, नहीं तो हमको तो ये हमारा ही जो सपना का ही जगत में भुलाने वाले ये सोकल्ड विद्वान लोग हमको थोड़ा मोड़ा सीढ़ी तो चढ़ाया, लेकिन घुमाया ही खाली। लेकिन इनका भी कुछ गलती नहीं है, क्योंकि इनको भी तो तारतम्य तो मिला नहीं, ब्रह्म सृष्टि का सत्संग मिला नहीं। कम से कम इन्होंने हमें सत्संग में तो दोहराया और शास्त्र देखने का शास्त्र देखने में सत्संग जाने प्रेरित किया। इसलिए धन्य है कि आप पीएचडी होल्डर हो जाते हैं तो प्राइमरी स्कूल को थोड़ी ना कोसते हैं, आप जाते हैं, मिलते हैं, व्यवहार निभाते हैं उन गुरुजनों से। ऐसे ही सृष्टि क्रम में ही स्वर्ग का मजल है, वैकुंठ का मजल है, साकार ब्रह्म का मजल है, उसके बाद फिर निराकार शब्द भी है, उससे परे फिर अक्षर ब्रह्म का धाम के विषय में, फिर उत्तम पुरुष के विषय में, वो सीढ़ी है। इसलिए नवादा भक्ति है, दशदा भक्ति है, परा दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति है, दिया सब कुछ है, लेकिन उसका विवेचन नहीं हो रहा था। तो विवेक, तारतम वाणी, दिव्य दृष्टि, तारतम ज्ञान, तारतम मंत्र स्वयं राजी ने दिया है। उसको हम ग्रहण करते हुए हमारा अंदर में एक प्रकाश परमात्मा की कृपा से हुआ, तो उस प्रकाश से, उस नूर से हम देखने लगे कि खेल अभी हुआ जाहिर और हुए जाहिर बक्का मोमिन। अब क्लियर हुआ हृदय में कि ब्रह्म सृष्टि कौन है, मोमिन कुरान में किसको कहा है करके प्राणनाथ जी के तत्कालीन वो जो मोमिन मतलब कुरान के प्रेमी आत्मा लोग थे, 2-4 जना का नाम भी तक में आता है, उन्हें बहुत आनंद आया। नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, शेख खिदर, शेख बदल भाई, ऐसे आप भी तक देखते हैं तो महामती प्राणनाथ जी के समय में ये तारतम्य कॉन्सेप्ट में उनको आगमन हुआ, उतना काफी है। वो तो एक सैंपल है ना। 1-2 आत्मा प्राणनाथ जी के जमाने में आए, सदगुरु के समय में एक आत्मा को प्राणनाथ सदगुरु ने पहचाना, तो ये सैंपल है। इसलिए न जाने से झुंडा में कौन सुहागिन होए, उसके लिए हमें ज्यादा नंबरिंग दिखाना और कंफ्यूज करना नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी किताब तो बाद में लिखी जाती है ना, वैसे तो अल्फाबेट तो कितना है, 26 है, 28 है, क ख ग घ ABCD कितना है। सदगुरु प्राणनाथ जी के जमाने में तारतम वाणी 18,000 एक कॉन्सेप्ट है, आगे तो परब्रह्म परमात्मा के पास है सारा शब्दों का भंडार, सारा संकेत। श्री राज श्री राज श्री राज। इस तरह से 95 चौपाई में जाते हैं। आज 102 चौपाई ये प्रकरण पूरा करना है, इसीलिए अब इतना भूमिका के साथ आगे चौपाई दौड़ेगी। देखिए अब 95 में दुनिया, अब परिचय दे रहे हैं, दुनिया और मोमिन में क्या फर्क है। ऊपर बोले ना, वे जाहिर बका मोमिन, अखंड ब्रह्मात्मा जाहिर हो गए जिनके हृदय में परमात्मा की कृपा है, जिनके हृदय में सच्चिदानंद स्वरूप विराजमान है। जबकि दुनिया कुन्ना हो जा कहने पर उत्पन्न हुए, एक ओम बहुत श्याम करके जो दुनिया स्वप्निक सृष्टि बना था, दुनिया भी बोलते हैं उसको आम खलक भी बोलते हैं, उसको जीव सृष्टि भी कहते हैं। तो दुनिया दिल पर इबलिश, इबलिश मतलब मन, उनका
ये जो सृष्टि बनती है ना, मन की सृष्टि, अक्षर के सपना का मन का सृष्टि, मन की सृष्टि दुनिया में मन का ही बोलबाला होता है, इसलिए वो मन की सृष्टि है स्वप्निक, उसमें उनके हृदय में मन का ही बोलबाला होता है। तो राहा पुलसरात कही, इसीलिए स्वप्निक एरिया अगर पार नहीं हो पाया जीव ने, तो उस मार्ग का नाम है पुलसरात। पुलसरात मतलब कर्मकांड का। अब आपको लगता है कि सारा संसार में कि कर्मकांड ही व्यापक है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। पुलसरात कर्मकांड कहने का मतलब है, एक तो कर्मकांड को आप स्वर्ग का मजा लिया हुआ है, समझे ना। तो कर्म के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान है, विज्ञान है, और उपासना का अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, और ज्ञान के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। इसलिए यहाँ कौन सी दर्जा का है? बोले क्षर ब्रह्मांड जो मन से बना हुआ है, मन में मन का ही दर्जा का विज्ञान दर्जा हो सकता है, मन का लेवल का विज्ञान दर्जा का परमहंस हो सकते हैं। इसका मतलब क्षर ब्रह्मांड जब तक पार नहीं होता, उसका विवेचन नहीं होता है, हृदय वैराग्य त्यागिए, वेद शास्त्र में जो या पुण्य कमाओ और स्वर्ग में जाके भोगो, ऐसा उनका आसक्ता नहीं है। लेकिन उनका जो ज्ञान का जो क्षेत्रफल है, वो शास्त्रों में कही हुई स्वप्न और जागृत में स्वप्न का एरिया पार नहीं हुआ है, इसलिए वो संस्कारी जीव है। लेकिन वो कर्म कांड में ही, अर्थात वो अंदर चेतना में प्रकाश नहीं हुआ है, इसलिए वो तो राहा पुलसरात का ही। बजुत न छोड़े जाहिरी, ये जाहिरी बदुत नहीं छोड़ेंगे। तो आपको लगता है नहीं, हमने ऐसे ऐसे महापुरुष देखे हैं जिनको शरीर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो एकदम परमहंस है। यहाँ बोले बजुत न छोड़े जाहिरी, ये जाहिरी बजुत नहीं छोड़ते हैं, जाहिरी बजुत नहीं छोड़ते हैं। हमने कैसे कैसे परमहंस घंटों वो मतलब ध्यान में रहते हैं, उनको ना लोभ ना लालच ना कुछ, फिर आप कैसे बोल सकते ये वजूद जाहिरी वजूद न छोड़े। आप ये एक शरीर, ये जो अपने ये जो शरीर है ना, इसमें खाना पीना छोड़ दिया, इसमें कपड़ा वस्त्र छोड़ दिया, इसका ध्यान नहीं देते, एक शरीर को मत देखो ना आप। वो जो अक्षर का सपना का स्वरूप जो नारायण है ना, हिरण्यगर्भ है ना, है? वो पंचभौतिक देह है कि नहीं, स्वप्निक देह है कि नहीं? हो क्षर ब्रह्मांड जो सब जो महाप्रलय में नाश होता है, वो विवेचन नहीं हुआ ना, वो शरीर की बात है। वजूद ना छोड़े जाहिरी मतलब स्वप्निक वजूद का एरिया जो क्षर पुरुष ब्रह्मांड नहीं छोड़े हैं, ऐसा है महाकारण से देखा जाए। हाँ, उसका छोटा रूप का व्याख्या हुआ है। छोटा रूप की व्याख्या में जो शारीरिक मोह में जो पागल होता है, हाँ, उसको 10 बहत्तर 2 जख भाई, उसको 10 प्रकार का नरक लिखा हुआ है, 10 प्रकार का नरक लिखा हुआ है। तो इसी के अंदर, चौपाई के अंदर, जैसे मेरे पेट में जो कीड़े हैं उसके लिए ये शरीर ब्रह्मांड है, ऐसे ही ये जो देखने वाला शरीर से तो वैराग्य हो गया है, लेकिन वो जो ब्रह्मांड का महावजूद है, स्वप्निक ब्रह्मांड, वो नहीं छोड़े हैं, तो उनको बेहद का आनंद नहीं मिलता है। उसके लिए तारतम्य का उजाला चाहिए ही। हाँ, इंडिविजुअल समझा सकते हैं कि पुराण में भागवत में 84 कुंड है, नरक कुंड है,
और गरुड़ पुराण जैसे में बहुत नरका का वर्णन है। ऐसे ही कुरान में भी 10 प्रकार का दोजख लिखा हुआ है। मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो खुदा मिलेंगे, मेरे कहे प्रमाण नहीं चलोगे तो 10वीं 11वीं सदी में खुदा आएंगे और तुम लोग तो 10 प्रकार का नरक भेज देंगे। ऐसा भयंकर बानी, भयावह बानी फेंका हुआ है, देखा दिया हुआ है, ताकि जीव लाइन पर हो जाए और सत्संग को बढ़ाएं और आत्मा का उद्धार करें। इसलिए शास्त्रों में बताया, कुरान में भी पुराण में। तो प्राणज ने उसका बातुन्य जायरी दोनों खोलने के प्रयास किए, खुलासा है, स्पष्ट कर रहे हैं। दुनिया दिल पर इबलिस तो रहा पुलसरात कही, वजूद न छोड़े जायरी तो 10 भांत दो जगह। भाई ये ऊपर ऊपर अर्थ देखना जो आप आम जनता संसार में देख रहे हो, जैसे वेदों में ही है, तुम ज्यादा शरीर में आसक्ति होकर के मारपीट करोगे, ऐसा ऐसा होगा तो तुमको नरक भोगना पड़ेगा करके लिखा ही है। और कर्म कांड साधना में भी कर्म कांड, अच्छा कर्म किए और पुण्य के आस में स्वर्ग गए, उसको बोलते हैं कमजोर बुद्धि। वो मन ऐसे ही स्वर्ग ले जाता है फिर फंसाता है करके इबलिस करके कहा है। लेकिन होल सृष्टि ही अक्षर का मन की सृष्टि है, ये तारतम जानता है। प्राणज हृदय में वो अर्थ है, लेकिन सुनने वाला थोड़ा सा उतना ही शब्दों से फेमिलियर है, तो कम से कम वजूद से थोड़ा चेतना तक आ जाए, उसके लिए सीढ़ी चढ़ाया है। लेकिन आप तारतम का पूरी तरह अर्थ समझने वाले हैं तो वो अर्थ प्राणनाथ जी के हृदय वाला अर्थ निकालना है कि वजूद न छोड़े जायरी, मतलब क्षर ब्रह्मांड का भी अगर उन्होंने पार नहीं किया है तो 10 भांत दो जग अर्थात जन्म मरण का चक्कर उस जीव को नहीं छूटने वाला है। इसलिए अब तो हुए जा रहा बक्का मोमिन 94 में भी, अब तो परमधाम का मोमिन जाहिर हो गए। अब क्या होगा, वो परमधाम से ब्रह्मात्मा क्या करेंगे? वो तो बिस्तर दई तीन को जो होते दुश्मन, वो मोमिन तो ऐसे क्वालिटी है, वो तो ब्रह्मय स्वरूप है। ब्रह्मविद ब्रह्मैम भवति श्रुति, आदि सोई हक, इतना बड़ा दर्जा दिया है मोमिन को। तो उनका ब्रह्मांड ही अलग है, वो जागृत का ब्रह्मांड वाले ब्रह्मात्मा है, वो तो दया का खानी है। बच्चा गोद में बैठा है और माँ का दूध पान करता है और उसी में लात मारता है बच्चा। माँ नाराज होती है क्या? माँ तो माँ है ना, वो नाराज नहीं होती। ये वात्सल्य का पराकाष्ठ, माधुर्य का पराकाष्ठ ब्रह्मात्मा जो खेल में आए हैं, उनको तो अपना ब्रह्मानंद रस में डूबने। तो तारतम द्वारा जागृत होने के पश्चात वो ब्रह्मात्मा क्या करेंगे? ओहो, इस जीव ने सताया करके उनके ऊपर नाराज नहीं होते। बेचारा नाम ही तो जीव है, लेकिन हमारे लिए इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की, मतलब सृष्टि संभाला। इसलिए ऋषि महाविष्णु है, उन्होंने सृष्टि का नायक महाविष्णु को तो ऋषि स्थान दिया है, तो कितना बड़ा दर्जा दिया है ना। ये जीव तो बेचारा दुश्मन मानता है मोमिन को, लेकिन मोमिन उसको कभी दुश्मन नहीं मानते। ये क्वालिटी है मोमिन की। प्राणा जी यहाँ
उस चीज को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। कुरान में मोमिन शब्द होने से कुरान पढ़ने वाले 1000 साल से लड़ रहे थे कि हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। खुद मोमिन होकर के गैर मुसलमानों को काटना मारना ऐसे गति अपना रखे थे। तो प्राणनाथ जी बोल रहे थे कुरान में जो मोमिन शब्द दिया है ना, वो तुम्हारे व्यवहार से शोभा नहीं देता। वो मोमिन वाला एरिया अलग है। शब्द आया जरूर, लेकिन गुण तुम्हारे अंदर नहीं आया था। तो उन्होंने तो बोला था मोहम्मद ने, वो तो मेरे 1000 साल, मेरे जाने का 1000 साल बाद आएंगे। तो अब तुम कैसे दावा कर सकते हो? मोमिन तो ब्रह्म सृष्टि है, परम धाम। वो आकर के इलम लुदेनी दे करके, तारतम दे करके, मार्फत बता करके फिर जीवों का मुक्ति का लाइन शुरू होगा। ये है कॉन्सेप्ट। सृष्टि का महाकारण ये है। अब तुम लोगों ने पहले ही अपने को मोमिन डिक्लेयर कर दिया। तुम्हारा कुरान दाता परमात्मा की जो मोहम्मद शक्ति थी, उसे तो ऐसा नहीं बताया, उन्होंने तो समय भविष्य बताया। देखो, बांदर को भालू को हतार ले, मौके पाकते नहीं क्या? तुम लोगों को जल्दीबाजी से मोमिन जाहिर होने वाला नहीं। मोमिन अब जाहिर हो गए, समझे ना? वो क्या करेंगे? अब अभी तक के सृष्टि के सभी जनों का कर्म के लिए, कर्म शुद्ध कर्म करके स्वर्ग का मतलब रख रहे थे, उपासना करके 4 प्रकार के मुक्ति के लिए लटक रहे थे। अब उनका सारा परिश्रम का फल अष्टभिष्ट मुक्ति स्थान दे करके सबको अखंड करेंगे, ऐसा ज्ञान लेके आए हैं मोमिन। इसलिए भिष्टदयी 3 को, भिष्ट मतलब मुक्ति दई 3 को, जो होते दुश्मन, जो अभी तक दुश्मन का रोल कर रहे थे, ब्रह्मशिष्टियों को दुश्मनी मानते थे और उनको मारना काटना पीटना ऐसा दुख दे रहे थे। लेकिन मोमिन तो मोमिन है। मैंने बोला ना, माँ तो माँ है ना। बच्चा भले लात मारे, लेकिन माँ माँ है। उनके हृदय में कभी बच्चों के प्रति कुब भावना, कुवृत्ति उत्पन्न होता ही नहीं। ऐसे मोमिन तो शाश्वत है, अखंड निर्मल है। वो तो उल्टा उनको मुक्ति देने आए हैं। इसलिए परब्रह्म ने इन मोमिनों को क्या कहा है? दिया तुम्हारा पाव दुनिया 14 तबक। इसलिए तुम तो पूरी तरह 99% राज्य के परम धाम में रहना, 1% दुनिया में ध्यान लगाना, उनको मुक्ति देने के लिए। वो मोमिन है। तुम तो एक बार मोमिन, एक बार खुदा का ध्यान करते हो, 99% वृत्ति माया में लगाए हो और मोमिन का दावा करते हो। यही गुना उल्टा लगेगा तुमको। अपात्र होकर के ब्रह्म जमात का दावा करते हो ना, इससे और तुम्हारा अवगुण और बढ़ गया। उसको एक्स्ट्रा जन्म लेकर के फिर पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए सीधे साधे बन जाओ। जो पुराण में जो मोमिन बताया ना, उनको ध्यान से चिंतो, इनके सत्संग में आ जाओ, इनसे माफी मांगो। पहले से भक्तों को माफी मंगवा के, भक्तों को दुख दिया तो भगवान क्या करते थे? उनके पास जा करके कान पकड़ा के उठबस कराते थे। तो मेरे भक्त को दुख देते हो, मेरे पास आकर के मोक्ष मांगते हो, माफी मांगते हो, नहीं चलेगा, उसी के पास जाओ। ये उदाहरण है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा ने मोमिन के हाथ में, ब्रह्म सृष्टि के हाथ में जीव का मुक्ति सौंपे हुए। इसलिए तुम मोमिनों को दुखी बना करके, ब्रह्म सृष्टियों को दुखी बना करके परब्रह्म के पास ब्रह्म लीला में प्रवेश नहीं हो सकते। इसलिए मोमिन को पहचानो, ब्रह्म सृष्टि को पहचानो। इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जो अंग शोपे इंद्रावती ते मेरा मारू रंग। ये संविधान है।
बिस्ता दई तिनको जो होते दुश्मन, सबों लई थी हुज्जत हम वारसीले मोमिन। ऐसे झगड़ा कर रहे थे, सबों लई थी हुज्जत, दावा ले रहे थे। क्या चीज की दावा? हम मोमिन है, हम इमाम हैं, हम बुद्ध अवतार हैं, हम कल के अवतार हैं करके टाइम हुआ ही नहीं था भाई। शास्त्र में आया चीज करके भविष्यवाणी पूरी हुई नहीं है पहले ही बस। मकै को जुगा निक्लेकै छैन, मकै पाक्यो भन्दै भाँच्दै खेर फालेर मकै फुल्नु पर्यो, जुगा दुईपल्ट जुगा सुकेको हुनु पर्यो मकैको, अनि पो भित्र पाकेको। पाकै छैन, बाँदर जस्तो कोट्याएर सबै मकै बर्बाद गर्यो। हो ऐसे ही मोमिन आने का समय हुआ ही नहीं है, ब्रह्मशिष्य जाहिर होने का समय हुआ ही नहीं है। परब्रह्म का प्रोग्राम क्या है? सब पाप कमा रहा है। उतना ही नहीं, दावा करे थे ना, दूसरों को ब्रह्मशिष्य बोले, उसके ऊपर झगड़ा करने लगे। इसीलिए सबों लई हुज्जत, सबों लई थी हुज्जत, सब दावा ले रहे थे। किस चीज की दावा? हम वारसी ले मोमिन, हम मोमिन के वारसदार हैं, हम मोमिन हैं। ऐसे फक्कट में समय बर्बाद कर रहे थे। अब इतना बोल करके चुपचाप बैठ तो ठीक था, दूसरों को पीटने लगे। इसलिए और इनका पका हुआ फल भी, सब पुण्य कमाए थे वो भी गया। इसलिए मोहम्मद ने बहुत दुखद के साथ कहा, मेरे जाने के बाद ना तुम लोग तलवार से बात करोगे। हुआ भी ऐसे ही। फिर भी मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो 1000 साल बाद एक नमाज का 1000 गुना फल देने वाला आएंगे, उनके पास जाओगे तो। ये बात को लेकर के गिने चुने कुरान के ज्ञाता अंतिम जमाना का खाबन करके ध्यान कर रहे थे, तो प्राण जी का शब्द सुन करके दौड़ दौड़ के आ गए। और यही है अंतिम जमाना का खाबंद करके उन्होंने तो पार हो गए। वो तो अब बाकी अपने कर्म से फंसे हुए हैं। सबों लई थी हुज्जत हम वारसिले मोमिन। इसलिए मोमिन कौन है? मेहर हुई दुनिया पर, ऐसे ही दुनिया को भी, ऐसे ही दुश्मनी मोलने वाले कुत्ते के पुच्छ की भांति दुनिया को भी मेहर हुई। ब्रह्म से जाहिर होना ही मेहर हुई, कृपा हुई। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नया अंकुर, ये मेहर हुई। पाए तीनों आठों बिस्ता, उनको बेहद देरे में 8 बिस्ता दिया। विराट सिखा हुआ होना चाहिए सुंदर सा। हमारे भी वैसे ही है ना, विराट सीखना नहीं, चर्चन सीखना नहीं, दिन जीवन तो लगा दिया संसार बटोरने। हम ब्रह्म सृष्टि, हम परम धाम के करके, हमारे भी तो कम थोड़ी है। विराट सीखे ना, चर्चन सीखे ना, सीखो ना करके बोलेंगे तो शोभा में बैठेंगे ऊपर खुटी लगा करके और हैं करके साधु संतों से जवाब करते हैं ना गुरु के, विराट चर्चन सीखे बिना परमधाम नहीं जाएंगे हैं? करके बड़ी बड़ी बात करते हैं। हाँ जाएंगे जाएंगे, हमको क्या बोलना है। जीवन का, वर्ल्ड का सभी किताब पढ़ने का फुर्सत है, इंटरेस्ट भी है, लेकिन 100 पेज का विराट, 15 दिन का वो परम धाम का, वो अंकुर फूटता ही नहीं। वही तो है जीव का लक्षण। कटु सत्य है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज, मेरा हुई दुनिया पर, पाई तीनों आठों विस्त। उन लोगों को 8 प्रकार का मुक्ति स्थान दिए। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, गरीब है,
जाना जरूरी है, पैसा नहीं है, इसलिए रेल का टिकट खरीद के सेठ जी ने पकड़ा दिया उस गरीब को। चलो टिकट मिल गया, तुम उस जगह में जाओ, जाओ अच्छी तरह से पैसा कमाओ, खुश रहो। घर से निकलते ही नहीं, टिकट पकड़ कर बैठा रहा, तो पहुंचेगा लक्ष्य में। हमारा भी हालत है। राजी ने घर में आकर के तारतम दिया, घर में आकर के स्वरूप साहब राजी आगे बैठ गए। अब मेरे का संगत करो ना, मुझे पढ़ो ना, मुझे चिंतन करो ना, मुझे याद करो ना करके बार बार बोलते, एक सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ते। दे तो दिया है बिस्तर, मुक्ति का दरवाजा खोल दिया है जीव को, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो गुरु जी की सूक्ति याद आ गई। क्या बोले? और जितना जहां तक पहुंचने की टिकट है, 1 घंटा का रास्ता हो तो किराया उतना ही होता है, 10 घंटा का हो तो किराया उतना ही होता है, उसी प्रकार का होता है। ऐसे परम धाम की टिकट है तो भक्ति भी उतनी मजबूत होनी चाहिए, मेहनत भी उतनी मेहनत होनी चाहिए, है कि नहीं? और सूक्ष्म और बारीकी होती है। पराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति और इश्क प्रेम का मार्ग जो है वो कठिन तो है, तो साधना तो करनी पड़ेगी ना। वो वाली चैप्टर ध्यान नहीं देते हम। सुंदर साथ का भी वही दशा है। इसलिए मेर हुई दुनिया पर, पाई 8वां विस्त, बीज बूता कछु न होता। इनको बीज, बूता मतलब शक्ति, कछु न होता। स्वप्न के जीव को क्या बूता बेअद में जाने, लेकिन करी हुक्म में किस्मत, परमात्मा के हुक्म से किस्मतदार हो गए, भाग्यवान हो गए। कौन? जीव। कैसे भाग्यवान? तारतम मिला। अच्छा, तो भाग्य होते हुए भी लोग क्या बोलते हैं? भाग्य फूटा आदमी बोलते हैं ना। किसी किसी का पैतृक संपत्ति बहुत होता है, लेकिन बुरी आदत के कारण सारा पैतृक संपत्ति खत्म करके करोड़पति से रोडपति बनते हम सामने में देखते हैं लोग, तो बोलते हैं ये कर्म ले दे रहा, भाग्य फूटेगा। कर्म ने तो दिया था, भाग्य फूटा था बोलते थे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है सुंदर साथ जी? राज जी ने परम नाम का दैवत तो दिया, हम जीव के संगत से, जीव भाव के कारण रहा अति बारीक है, तीन बारीक पर बारीक, साथे लय लिख जायरी, ताथे उतरे लिखती लिख। ऐसा तो नहीं हो रहा है। 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंदर। इन चौपाइयों के भाव प्राण जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं? इसलिए थोड़ा सा होश में सत्संग को ज्यादा जल्दी बढ़ाना चाहिए। मेरा कड़ी बड़ी माँ बांधे, 8 बिस्तों पर। माँ बांधे प्लूरल है, सिंगुलर नहीं। परब्रह्म परमात्मा के अंदर मामति प्राण जी ने ऐसी शक्ति देखी कुरान के ट्रैक से कि अच्छा, एक शक्ति मोहम्मद ने कुरान रूपी साक्षी ले आया, एक शक्ति मोहम्मद ने तारतम इल्म लुदनी ले आया, और एक शक्ति मोहम्मद का तीसरा शक्ति से उसी इल्म लुदनी तारतम ज्ञान द्वारा, तारतम सागर ग्रंथ द्वारा दिव्य परम नाम पहुंचा दिए। ब्रह्मात्मा भी उसी मोहम्मद शक्ति से जग गए, और संसार के जीव का 8 विस्ता भी उसी मोहम्मद शक्ति ने, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के रूहानी शक्ति से मेरा करी बड़ी मोहम्मद 8वां विस्ता पर 8 विस्ता दे दिया बसरीमल की हक की ने।
धन्य जी का जोश, आत्मतुल्लाहीन, नूर, हुकुम, बुद्धम, मुल्लावतन, ये तो महामती का पंचशक्ति तो वेदों के हिसाब से है ही। कतेब के हिसाब से भी प्राणनाथ जी अंतिम मोहम्मद स्वरूप, आखिरी मोहम्मद जिसको कहा जाता है, जिसको अंतिम जमाने का खाबंद कहा जाता है, उन मोहम्मद की बात। आप ये चोटी रखाओ, चूड़ दाग रहे को, टुप्पी काटे को, चोटी कटा हुआ, ऐसा मत समझना। या ये संसारी आकर प्रकार का मोहम्मद नहीं है। वो आपके अंदर में है। वो क्या आपके अंदर में है? वो शुरू से ही। दुनिया के अंदर वो क्षमता दिए हुए दृष्टांत, मतलब अंदर भावना से देखने का, अंदर शक्ति का दर्शन करने का अंकुर जीव में दिया हुआ है। कैसे समझे? कैसे समझे? अपनी बेटी बहुत सुंदर है, 22-25 साल की हो गई है, तो पिताजी क्या पत्नी के रूप में देखते हैं? अपने बेटी को पत्नी के रूप में देखते हैं ना? नहीं देखते। हाँ तो है तो। माँ को माँ की दर्जा, पुत्र पुत्री को दर्जा, है ऐसा है कि नहीं? तो ये जीव को विवेक कहाँ से है? ये जागृत का ही तो रिफ्लेक्शन है, अंदर है। तो ऐसे ही भगवान राम को दशरथ ने अपने पुत्र देखा, लेकिन कोई बाप दशरथ का बेटा करके मेरा बेटा बोलते ही थोड़ी। राम को भगवान के नजर नहीं देखते। श्री कृष्ण बोलते ही क्या भाव है? तो ये है। तो ऐसे मोहम्मद शब्द आते, मुस्तफा करके अरब के भूमि में जन्मा, वो भेड़ चराया, वो मत देखना। प्राणनाथ जी की दृष्टि से मोहम्मद मतलब अरश अजीम खुदा का एक स्पेशल शक्ति का नाम मोहम्मद है। तारतम्य पढ़ते समय पहला वो चश्मा पहनना, उसके बाद पढ़ना, नहीं तो खुद भी बिगड़ेंगे और दूसरों को भी बिगाड़ेंगे और प्राणनाथ जी सुदूर चले जाएंगे। प्राणनाथ जी नजदीक होना हो ना, तो प्राणनाथ जी का तारतम्य ज्ञान का चश्मा लगा के देखना। इसलिए ये मोहम्मद शब्द राज्य के नजदीक की शक्ति के नाम। कुरान पढ़ने वालों से भी जाके जबराइल बोल के क्या मानते हो? किसी का बेटा थोड़ी है उनका जबराइल, वो खुदा का शक्ति मानते। असराफिल बहुत बड़ा बड़ा शक्ति मानते। श्री कृष्ण के त्रिधा लीला में कंस को उद्धार करने वाला शक्ति थोड़ी कोई अपना गोवर्धन उठाने वाला शक्ति बोल के थोड़ी कोई संसारी शक्ति मानते। तो कृष्ण नाम से, राम के नाम से ऑलरेडी चित्त शुद्धि पवित्र है कि नहीं? ऑलरेडी है ना? हो इसी तरह मामा शक्ति भी पर ब्रह्म का, खुदा का स्पेशल शक्ति, वो स्वरूप मामति प्राण जी के अंदर हो करके सबको विस्त दही, आठों विस्त पर वो शक्ति दे। उसके बाद वो शक्ति ने क्या की? राज्य की उस शक्ति ने क्या की? परब्रह्म शक्ति ने दो गिरो दो अरसों, परमधाम शाही ब्रह्मात्मा एक जमात अक्षरातीत चले गए, अक्षरधाम से आए हुए ईश्वरी शक्ति अक्षरधाम चले गए, पहुंचे रूहें फिरस्ते यूं कर, रूहें सुरता परमधाम में उड़ गई, फिरस्ते रखो पर रूह कारण आए थे, परमधाम का सुंदर आनंद लेकर के अक्षरधाम भी अक्षर में जग गए, अक्षरधाम में खड़े हो गए वो फरिश्ते, वो ईश्वरी सृष्टि है। और जीव तो आनंदित होकर के विस्ता में मूल मिलाप बना करके वहां नाचने लगे। इस तरह से मार्फत जब खुली, मुसाफा मार्फत वेद शास्त्र में छिपी हुई ज्ञान को तारतम्य ने खुलासा कर दे। कोई आए न सके अरस में, ये जो अरस परमधाम में कोई नहीं जा सकता। कोई नहीं जा सकता मतलब जो वहां के वही जाएंगे, जाके नस्ल आदम निदान, नस्ल वंशज आदम नारायण सृष्टि, नारायण सृष्टि के जीव को अरस नहीं जा सकते, इसलिए उनको अरस बना के दिया 8 विस्ता।
दई हयाती सबनको सबको अखंड विस्ता दे दिए, मेहर कर शुभान पर परमात्मा मेहर करके उनको परम धाम जैसा ही विस्ता बना के दे दिया। आहा, कितना सुंदर बनी बनाओ बना दिया। इस तरह से फैसला करने को राज्य ने भेजा और मैंने फैसला किया राज्य के हुक्म से। कुरान को उन्हीं के टर्मिनोलॉजी लेकर के बता दिया और वेद वाले को उसे बना दिया पुराने जी बता। लेकिन लोग मुझे झगड़ा मेरे से लड़ते हैं। सत्य तो बताना ही नहीं होता है। करे हिंदू लड़ाई मुझे से, हिंदू लोग मेरे से लड़ाई करते, मुझे एक जगह दूसरी जगह भगाते। दूजे शरीयत मुसलमान, ये मुसलमान जो कर्म कांड में शरीयत में मस्त है, ये लोग मेरे को दुश्मन। और तुम लोग जितना मेरे को कोसते जाते हो, भगाते जाते हो, मेरा दर्जा उतना ही बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते मेरे तो कुरान का अहमद टाइटल मिल गया। पाया अहमद माशूक का। कुरान में अहमद तो खुदा का निकटतम शक्ति का नाम अहमद है। मोहम्मद से भी आगे अहमद है। और कुरान में है ये शब्द, उसको लेकर के लोग लड़का का नाम अहमद, लड़का का नाम, महिला का नाम मोहम्मद, कांझा का नाम अहमद, ज्वाई को नाम इमाम, छोरी को नाम फतिमा। सब कुरान का नाम ले ले करके अपने, जैसे हिंदुओं लड़का का नाम कृष्ण, गणेश, शिव रखने से लगता है कि मेरे घर में अवतारी हो गया। क्योंकि बोल दिया है लड़का का नाम नारायण रखने से किसना अजाजिल के किसना उद्धार हुआ था, अजामिल। अजामिल में लड़का का नाम नारायण रख दिया बोल के बोला था, मरते समय नारायण करके लड़का को बुलाता तो भगवान जाहिर हो गए करके बोलते। प्रलोभन लिखा है, अच्छा है। लड़का का नाम मतलब धुंधुकारी नहीं रखते हैं। कंस, रावण लड़का का नाम नहीं रखते हैं, वो मार्केट ही बिगाड़ दिया उन्होंने पहले, इसीलिए अच्छा नाम रखते हैं, बढ़िया है मतलब। लेकिन नाम रखे तो परमात्मा अवतार धारण के, ऐसा नहीं। कुरान वाला का वही है। प्राण जी बोलते हैं अहमद शब्द तो तुम्हारा पर ब्रह्म परमात्मा नूर जमाल बोलते हो, नूर जमाल का खासी शक्ति श्यामा जी का शक्ति का नाम अहमद है। वो अहमद तो अब 1638 में कुरान पुरु अल्लाह के रूप में जाहिर हो गए, उनका नाम अहमद है। अब जैसे मेरता पहुंचा और मेरता में पहुंच मैंने जब ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ समझा, उसके बाद मारे ला तो नाई को कहा, इला तो हक, इल्ला तो उत्तम पुरुष, ठीक ही तो बोल रहे करके जैसे मेरे ध्यान उधर गया ना, तो कुरान के टाइम टेबल के अनुसार मेरा टाइटल अहमद हो गया। हाँ, मेरा टाइटल मतलब मेरा काम का टाइटल अहमद हो गया। मैं वजूद सब तुम्हारा जैसे पंचभौतिक है, लेकिन अंदर काम करने की जो क्षमता है ना, वो अहमद क्षमता से काम हो रहा है। इसलिए पाया अहमद टाइटल मेरा हुआ, जो हक का माशूक था, जो दर्शन के समय में खुदा ने बोला था कि तुम लोग मेरे माशूक को, मैं तुम्हारा आशिक को करके, जिन आत्मा को माशूक बोला था ना, वो आत्माओं का मालिक, वो आत्माओं का मूल स्वरूप श्यामा जी, वो है अहमद, जिनको परमात्मा ने माशूक करके कहा था। वो टाइटल मेरा हो गया। अब छोड़ो नहीं फुरकाना, अब मैं ये कुरान वेद तो छोड़ूंगा ही नहीं। समय आ गया है, खुलासा ग्रंथ है और आखिरी मोहम्मद जाहिर हो गए हैं, इसलिए अब मैं कते पक्ष को भी नहीं छोड़ूंगा, दोनों को मिला करके चलूंगा। और इस बात को कौन समझेगा करके बोल रहे, छत्रशाला आ गया है, छत्ते आगे लिया ही ना समझ, 36 छत्रसाल महाराज आगे हो गए। जब दोनों से लागी जंग, तब मेरे को एक हिंदू भगा रहे थे और मुसलमान श्राप दे रहे थे, दोनों को प्रैंक 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 थप्पड़ लगा के छत्रसाल ने ठीक कर दिया। 2-3 थप्पड़ लगा करके अब दोनों से लागी जंग, दोनों से लड़ने लगे छत्रसाल जी। इस तरह से किया, हुक्म लिया, सिर यकीन विश्वास के साथ छत्रसाल ने इस काम को आगे लगाया
किया खुलासा जाहिर। इस तरह से परब्रह्म परमात्मा ने मेरे माध्यम से वेद कतेब का खुलासा कर दिया। ले बेशक हक इलम, किसके आधार पर? बेशक इलम तारतम ज्ञान के आधार पर, इलम लुद्धनी के आधार पर। हमने वेद को भी देखा, कतेब को भी देखा, वही बात हम आगे जाहिर कर रहे हैं। दिया मोहम्मद मेहदी ने, यही है आखिरी मोहम्मद प्राणनाथ जी मेहदी ने ये काम करके दिया धरती को। गिरो मोमिनो हाथ हुकुम, अब मोमिन को गिरो, परम धाम शाही ब्रह्मात्मा को जमात के हाथ में हुक्म दे दिया कि अब तुम वेद कतेब का खुलासा लेकर के धरती में जागनी करो और दूध का दूध पानी का पानी करो करके खुलासा ग्रंथ द्वारा आदेश दे दिया। अभिवानी को पढ़ो, खुलासा को दिल में रखो, उसके बाद परब्रह्म जाहिर करते जाओ करके उन्होंने आदेश दिया। तो प्राणनाथ वाणी प्रश्न केंद्र खोल करके हमने तालीम शुरू किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। किया खुलासा जाहिर, ले बेशक हक इलम, दिया मोहम्मद मेहदी ने, गिरो मोमिनो हाथ हुकाम, गिरो मोमिनो हाथ हुकाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ